Chapter 12 Semiconductor Physics. We had started with long answer type questions. Up to question number 5 we have done. Now coming to question number 6, what is transistor? Distinguish between PNP and NPN transistors. तो ट्रांजिस्टर क्या होता है, ये क्वेश्चन नंबर 18 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं। तो वहीं से क्वेश्चन नंबर 18 में जो आंसर दिया है बेटा मैंने वही यहाँ पे मैंने रिपीट किया है। तो इसके ये फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स मैंने बिल्कुल एग्जैक्टली सेम वही लिखे हैं, ताकि आप लोगों को मैं डिफरेंट आंसर्स दे के कन्फ्यूज़ ना करूँ और आप लोगों को डिफरेंट आंसर्स याद करने में ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो आई हैव केप्ट दैट आंसर सेम। तो शॉर्ट आंसर का क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो मैंने बिल्कुल सेम उठाया है। ट्रांजिस्टर क्या होता है? इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, ट्रांसफ़र, रजिस्टर। इसको ट्रांजिस्टर या सेमीकंडक्टर डिवाइस को ये किस काम आती है? इट इज़ यूज्ड फॉर एम्पलीफाइंग द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। अगर हम सिग्नल को ट्रांजिस्टर में से पास करवाते हैं तो सिग्नल्स जो हैं बेसिकली वो एम्पलीफाई हो जाते हैं। एक इनपुट टर्मिनल से आउटपुट टर्मिनल की तरफ सिग्नल को भेजते हुए ट्रांजिस्टर का क्या रोल है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को एम्पलीफाई करना। तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, ट्रांजिस्टर के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, इनमें एमिटर, कलेक्टर एंड बेस। एमिटर जो है वो हाईली डोप्ड होता है, कलेक्टर जो है वो लेस डोप्ड होता है, लाइटली डोप्ड है, या हम कहेंगे मॉडरेटली डोप्ड है। और जो बीच वाला पार्ट है जो इसका बेस, दैट इज़ वेरी लाइटली डोप्ड एंड वेरी थिन। लेट मी शो यू। तो आई हैव अंडरलाइंड हेयर, डोपिंग लेवल एमिटर इज़ मोर देन दैट ऑफ कलेक्टर। देन बेस जो है वो बहुत थिन होता है एंड लाइटली डोप्ड है। उसके बाद कलेक्टर जो है इट इज़ मॉडरेटली डोप्ड। फिर जब हम नॉर्मल ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करते हैं, दैन इन इट्स ऑपरेशन एमिटर बेस जंक्शन, यानी जो पहले वाली जंक्शन है इट इज़ ऑलवेज फॉरवर्ड बायस्ड, एंड जो सेकेंड वाली जंक्शन है कलेक्टर बेस जंक्शन, इट इज़ मोस्टली रिवर्स बायस्ड। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप लोगों से डिस्टिंग्विश बिटवीन यानी इनका डिफ्रेंसिएशन पूछा गया है, पीएनपी एंड एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो सिंपली आप लोग क्या करोगे बेटा, एक तरफ पीएनपी ट्रांजिस्टर लिख लोगे और दूसरी तरफ एनपीएन ट्रांजिस्टर लिख लोगे। अब सबसे पहला काम जो हम हमेशा करते हैं, हम क्या करेंगे, फर्स्ट पॉइंट में इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे। इफ़ एन टाइप सेमीकंडक्टर इज सैंडविच्ड बिटवीन 2 पी टाइप सेमीकंडक्टर्स देन दिस विल बी नोन एज पीएनपी ट्रांजिस्टर। और उधर एनपीएन में हम क्या लिखेंगे, एनपीएन। तो सेंटर में क्या है, पी। तो हम क्या लिखेंगे, इफ़ पी टाइप सेमीकंडक्टर इज सैंडविच्ड बिटवीन 2 एन टाइप सेमीकंडक्टर्स देन दिस इज़ नोन एज एनपीएन ट्रांजिस्टर। उसके बाद जनरली हमारे पास अगर कोई एग्जांपल होती है तो हम वो लिख देते हैं, या फिर अगर हमारे पास डायग्राम है तो हम वो भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट में हमने क्या किया है, सिंपली इसकी डायग्राम बना दी है। पीएनपी में हमने यहाँ एमिटर पी और कलेक्टर पी दिखाया है और एन को हमने बेस दिखा दिया है। और फिर इधर एनपीएन की तरफ एमिटर और कलेक्टर जो हैं वो एन टाइप है और सेंटर वाला जो बेस रीजन है इट इज़ ऑफ पी टाइप। तो इस तरह से वेरी इजीली यू कैन मेक द डायग्राम। उसके बाद डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज़ फ्रॉम एमिटर टू कलेक्टर। पीएनपी में हम कहेंगे कि जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट है वो किस तरफ है, एमिटर से कलेक्टर की तरफ। जबकि एनपीएन में क्या है, फ्रॉम कलेक्टर टू एमिटर। हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो यहाँ पे बेटा आप लोग इसकी डायग्राम ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, पीएनपी। तो आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए बेटा मैंने यहाँ पे पीएनपी और एनपीएन इधर मार्क कर दिया है, ताकि आपको ये याद रहे कि यहाँ पे जो पी हम दिखा रहे हैं ये क्या है, एमिटर। तो मैंने आपको पहले भी याद रखने का तरीका बताया था कि जब हमने करंट की डायरेक्शन दिखानी है तो हमने पी से एन की तरफ दिखानी है, और डायरेक्शन हमेशा एमिटर और बेस वाली लाइन में हमने दिखानी है। तो यहाँ पी में हम डायरेक्शन कैसे दिखा रहे हैं, एमिटर से बेस की तरफ जाती हुई करंट की डायरेक्शन, और इधर एन में हम क्या दिखा रहे हैं, बेस से एमिटर की तरफ आती हुई। और जब हमें राइटिंग में इसको लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, ये दोनों एरोज़ आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में नज़र आ रहे हैं। तो लिखते हुए हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पे जो करंट फ्लो है वो एमिटर से कलेक्टर की तरफ है, और इस तरफ जो करंट फ्लो है वो कलेक्टर से एमिटर की तरफ है, क्योंकि इसका एरो ऊपर की तरफ है और इसका एरो इस तरफ डाउनवर्ड्स है। ठीक है। नाउ पॉइंट नंबर 4, इन दिस ट्रांजिस्टर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स। ऑब्वियस सी बात है, पीएनपी ट्रांजिस्टर में पी 2 बार है और पी टाइप में क्या होते हैं, होल्स ज़्यादा होते हैं। तो हम क्या कहेंगे, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए वो क्या हैं, होल्स। जबकि इधर दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं कि एमिटर और कलेक्टर दोनों एन टाइप मटेरियल से बने हैं। तो एन टाइप मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेजॉरिटी कैरियर्स,
तो NPN ट्रांजिस्टर के लिए हम क्या लिखेंगे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स। देन फिफ्थ पॉइंट, ट्रांजिस्टर टर्न्स ऑन व्हेन होल्स एंटर इनटू द बेस रीजन। अब यहाँ पे क्योंकि होल्स मेजॉरिटी कैरियर हैं तो करंट फ्लो किन के कारण होगा, होल्स के कारण। तो ये ट्रांजिस्टर ऑन कब हो जाएगा, जब होल्स बेस रीजन में एंटर कर जाएंगे। और इस तरफ जो है मेजॉरिटी कैरियर्स क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो ये ट्रांजिस्टर ऑन कब होएगा, जब इलेक्ट्रॉन्स बेस रीजन में पहुंच जाएंगे। तो इसका फिफ्थ पॉइंट हम कैसे रीड करेंगे, ट्रांजिस्टर टर्न्स ऑन व्हेन इलेक्ट्रॉन्स एंटर इनटू द बेस। Then here sixth point, switching time is slower for PNP transistor and here switching time is faster for NPN transistor. That you have to remember कि PNP transistor के लिए switching time जो है वो slower होता है, मतलब एक बार स्विच ऑन करने के बाद जो वर्किंग है उसकी वो थोड़े टाइम के बाद स्टार्ट होती है, जबकि NPN ट्रांजिस्टर में स्विचिंग टाइम इज़ वेरी फास्टर, यानी एक जब आप इसको ऑन करते हो तो फटाफट से वो स्विच ऑन हो जाता है एंड इट इज़ रियली फास्ट। सो हियर आई हैव रिटन 6 पॉइंट्स एंड दीज आर वेरी इजी। एंड स्टार्टिंग में हम लोगों ने जनरली सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर क्या होता है, तो जनरली हमने ये वही आंसर उठाया है जो हम शॉर्ट आंसर में ऑलरेडी कर चुके हैं, ताकि आप लोगों को ये वाला आंसर लिखने में कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना हो। ठीक है, उसके बाद आप इसके कंपैरिजन के पॉइंट्स लिख सकते हो एंड देन इट इज़ डन। ना क्वेश्चन 7, ड्रॉ सिम्बल्स फॉर NPN एंड PNP ट्रांजिस्टर्स। यहाँ पे फिर हमने वही पे इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 18 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में हम करके आए हैं, वही सिंपली हम इसको रिपीट कर रहे हैं और जितना क्वेश्चन में पूछा गया है हम सिर्फ उसके अकॉर्डिंग ही इसको रिपीट करेंगे। ड्रॉ सिम्बल्स, तो सिम्बल्स ये वाले होते हैं बेटा NPN के लिए, PNP के लिए। ये जो हमने सिम्बल्स यहाँ ड्रॉ करे हैं और साथ में इसकी डायग्राम PNP ट्रांजिस्टर की एंड देन NPN ट्रांजिस्टर की। तो ये दोनों डायग्राम्स आप दे दोगे, सिंपल सी डेफिनेशन आप इसकी लिख दोगे, जैसे हम कहते होते हैं कि एक सेमीकंडक्टर मटेरियल बाकी दो के बीच में सैंडविच किया गया है। तो ऐसे सिंपल सी डेफिनेशन आप PNP और NPN की दे दोगे। उसके बाद आप इन दोनों की ये डायग्राम्स बना दोगे इस तरह से। और स्टार्टिंग में वो इनिशियल लाइंस हमने वही सेम रखी हैं। ट्रांजिस्टर इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड्स ट्रांसफ़र एंड रजिस्टर। इट इज़ सो कॉल्ड बिकॉज इट इज़ ए रजिस्टर और सेमीकंडक्टर डिवाइस which can amplify electrical signals as they are transferred through it from input to output terminals। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जब हम इनपुट से आउटपुट की तरफ भेजते हैं इन ए ट्रांजिस्टर, तो बेसिकली ट्रांजिस्टर क्या करता है, उन सिग्नल्स को एम्पलीफाई कर देता है ना। और ये इसका मतलब हम इजीली अच्छे से समझ पा रहे हैं। ट्रांजिस्टर मतलब ट्रांसफ़र रजिस्टर, रेजिस्टेंस को ट्रांसफ़र करने के काम आता है, यानी सिग्नल्स को एम्पलीफाई करना है, ये बड़े सिग्नल को छोटा करना है या छोटे सिग्नल्स को बड़ा करना है। तो इन दोनों का पर्पज़ हम ट्रांजिस्टर को यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है और हमने कौन सा ट्रांजिस्टर कहाँ पे यूज़ करना है, उसके अकॉर्डिंगली हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फिर इन दोनों का हेडिंग आपने लिखना है और फिर ये दोनों डायग्राम्स के साथ सिंपल डेफिनेशन इसकी दे सकते हो एंड दैट्स इट।